हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन की है। आज मैंने दो ग्रुप्स रखे हुए हैं आपके लिए। आज ग्रुप रीडिंग होगी, पिक एक कार्ड रीडिंग होगी। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि विल दे फील द सेम। जो आपके मन में है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जो प्यार है आपके मन में उनके लिए, या जो आप देखना चाहते हो उनकी नज़र में, वो लव प्यार जो भी, क्या वो भी सेम फील करते हैं जो आप फील कर रहे हो, या ये सिर्फ आप ही के एक तरफा है, इल्यूजन्स है और अपने में ही रहते हो मगन। ठीक है, तो यही चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनस नेम इनिशियल। जो उस पर्सन का नेम इनिशियल है उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग आज की देखेंगे। ए से लेकर अगर एम तक आता है उस पर्सन का नेम इनिशियल तो आप ग्रुप नंबर 1 के साथ जाओगे। एन से लेकर जेड तक आता है उस पर्सन का नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाओगे। आप चाहें तो ये जो दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं आप इनको भी पिक कर सकते हो, नंबर 1 कार्ड एंड नंबर 2 कार्ड। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो, ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक हैं। अगर उस पर्सन के नेम इनिशियल जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, क्या वो भी सेम फील करते हैं जैसा आप फील करते हो, या फिर ये सिर्फ आपके अपने माइंड का कोई इल्यूजन है? लेट मी सी। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल एनर्जीज हैं, बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने ही देखेंगे। तो पहले यहाँ पर वेट की एनर्जी है। डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। और यहाँ पर क्या है? द गार्डन ऑफ द नाइट। देखो, शायद आप बहुत ज़्यादा बैठकर सोचते हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। मे बी आपको बहुत बेसब्री से वेट है कि ये पर्सन आपको कब आपसे बात करेंगे या कब अपनी प्यार का इजहार करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश हों और आप ये पर्सन आप बहुत इस पर्सन को लाइक करते हो, साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या साथ में जॉब करते हो, या फिर एक आमने सामने किसी एक ही क्या कहते हैं उसको, एक ही एरिया में या एक ही जगह पर रहते हो, अपार्टमेंट्स में रहते हो। मतलब अलग अलग अपार्टमेंट्स होंगे लेकिन देखने में रोज़ एक दूसरे को देखते होगे। तो आपको एक श्योरिटी चाहिए कि इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ, या मैं जो उसकी नज़रों में अपने लिए वो एक देखती रहती हूँ, क्या सच में वो ठीक है या फिर जस्ट मेरा माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो और आप जानना चाहते हो कि आखिर उस पर्सन के मन में चल क्या रहा है। ठीक है, तो आप ये भी देखना चाहते हो। तो चले देखते हैं। और पहला स्टार्ट जो करेंगे वो हम ऑरेकल से करेंगे आज। ठीक है, आपको यहाँ पर वेट करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सिचुएशन आपकी जो भी हो, आपने थोड़ा वेट से और सब्र से काम लेना है। ठीक है, सोच समझ के फैसला करना। अगर आप सोच रहे हो कि चलो सामने वाले बंदे के या बंदी के दिल में तो कुछ नहीं है तो चलो मूव ऑन कर लो या जो भी है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोच समझकर बैलेंस के साथ यहाँ पर आपने जो है वो फैसला करना है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है, बैलेंस, कार्मा एंड जस्टिस। फिर यहाँ पर ऑटम की एनर्जी आई है। फिर यहाँ पर शैडो साइड की एनर्जी आई है। यहाँ पर थॉट की एनर्जी है और यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये फसाड, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन किसी चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, बाय दिस कार्मा एंड बैलेंस, जस्टिस इज हेयर। मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी लास्ट में। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को जानते हैं और कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, इसीलिए आपको वेट का कहा जा रहा है कि डोंट वरी, वेट करो थोड़ा सा। आपको आपके जो आंसर्स हैं, आपके जितने भी सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं, आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। लेट्स सी व्हाई दिस कार्मा इज। अभी अचानक से मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की और पीछे देख रहे हैं डॉग्स कैसे भौंकना शुरू हो गए। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते पर बहुत लोग इसी तरह भौंकना शुरू हो गए थे। होते हैं ना कैसे जल कुकड़े टाइप के लोग, और उन्होंने आप दोनों को अलग किया और अब वो लोग अपना कार्मा भुगत रहे हैं। जिन्होंने दो दिलों को एक दूसरे से जुदा किया है, लाजमी बात है वो लोग तो कार्मा भुगतेंगे ही। द हाई प्रिस्टेस, और आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है।
या 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड वाई दिस ऑटम इज हियर। ऑटम का जो सीज़न है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस सीज़न में हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिले थे, या फिर इस सीज़न में आप ये ब्लर हो रहा है तो मैं थोड़ा नीचे इधर शफल कर रही हूँ, ठीक है। या तो इस सीज़न में आप दोनों अलग हुए थे, या तो ये पर्सन इस सीज़न में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। वाई दिस शैडो साइड इज हेयर। यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों है। हायरोफेंट, ओ माई गॉड, ओके। एंड द डेविल, ओ। एंड वाई दिस थॉट्स एंड आइसोलेशन इज हेयर। वाई दिस थॉट एंड आइसोलेशन इज हेयर। 5 ऑफ वेंट्स, द चैरियट। देखो एक बात मैं बताऊं, ये पर्सन आपको डेफिनेटली सोचते तो हैं, ठीक है। अब किस नज़र से सोचते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में क्लियर करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो हैं आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं और हद से ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन फील ऐसा आपको करवाते हैं जैसे कि इनको कोई केयर नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल से इस वक्त गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेविल की भी एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रांग है। तो ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि मुझे लगता है इस पर्सन ये पर्सन कोई एडिक्शन में पड़ गए हैं, किसी एडिक्शन में भी पड़े हुए हैं। ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं। मे बी ये पर्सन आजकल स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखाते नहीं, आपसे छुपाते हैं ये चीज़ें। कहीं आप इनको लगता है कि कहीं आप इन पर हंसी ना उड़ाओ कि इन्होंने आपके साथ अगर कुछ किया था। तो वही सेम चीज़ मुझे इस वक्त इस पर्सन के माली हालात, जो इनके अपने जो क्या होते हैं, इनके जो फाइनेंसेस हैं, इनका जो कैरियर है, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ वहाँ पर गड़बड़ दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको बताऊं कि आपको अच्छी तरह से पता भी है, यू नो दैट, आपको ये आंसर्स अच्छी तरह से पता है। हाई प्रिस्टेस, आप खुद हाई प्रिस्टेस हो, आप खुद कोई टैरो रीडर हो। वेलकम ऑन माई चैनल। आप खुद बहुत इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो। आपको पता है कि ये पर्सन कौन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और आपको ये भी पता है कि आप अगर वेट करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, और इसी पर्सन के हाथों मिलेगा। ये पर्सन आपसे या तो बात कर चुके हैं, ये पर्सन ने आपको मैसेज किया है पर आप शायद इग्नोर कर रहे हो। आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का भी इशू दिख रहा है, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी है इस पर्सन को ना। अगर आप ये कार्ड देखें ना, स्पेशली हायरोफेंट का, इसमें ये बुक यहाँ पर दी जा रही, दूसरे हाथ में दी जा रही है। तो सिर्फ कास्ट कल्चर का इशू नहीं है, इनका जो कल्चर है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज़ें सामने वाले बंदे को दी जाती हैं। मतलब कि अब ये जो ख़ानदान की जो भागदौड़ है ये तुम्हें संभालनी है। तो कुछ ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर ये पर्सन अपने मामलात को, अपनी ज़िंदगी को, अपने हालातों को तो सुधार गया, अपनी फैमिली के तो हर एक चीज़ को सुधार गया, हर एक प्रॉब्लम्स को सुधार गया, लेकिन अंदर ही अंदर खुद के लिए ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता गया। अपने लिए कोई खुशी के लिए इसने नहीं सोचा, फैमिली के लिए तो सब कुछ किया, उनका सारी जिम्मेदारियां संभाली, उनका हर एक चीज़ किया, लेकिन अपने ही फीलिंग्स के साथ अंदर ही अंदर लड़ लड़ के अपने आप को इस पर्सन ने तबाह कर दिया है। सच बता रही हूँ मैं आपको, सच बता रही हूँ। और ये पर्सन डेविल की एनर्जी में भी हैं। डेविल मीन्स के इस वक्त ये पर्सन किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला हैं, शायद आपको भुलाने के लिए या अपने पुराना जो भी आप दोनों के बीच हुआ उस चीज़ को भुलाने के लिए। थॉट्स बहुत हैं इस पर्सन के माइंड में आपके लिए, लेकिन ये उस चीज़ को छुपाते हैं। और अगर कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जैसे मैंने शुरू में उठते ही बात की थी, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन इतनी आसानी से, इतनी जल्दी किसी के सामने खुलते नहीं हैं। किसी के भी सामने ये इतनी आसानी से अपने मन की बात को नहीं रखेंगे। हाँ, सोचते बहुत हैं आपके बारे में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये खुद को आइसोलेट रखते हैं। चेहरे पर एक फसाड है, क्योंकि इनको शायद अपने पुराने पिछला जो इन्होंने रिलेशनशिप में अगर इन्होंने कुछ किया था, या रिलेशनशिप में इनसे कोई गलती हुई थी पास्ट, अपने पास्ट को लेकर ये बहुत गिल्ट हैं। या हो सकता है कि पुराना रिलेशनशिप इनका सही नहीं चला, इस चीज़ को लेकर इनको गिल्ट है कि क्यों ये उस रिलेशनशिप में गए, कि आज इनको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है।
अगर ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, अगर आप किसी नए पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली ये आपके बारे में सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं था और इनको गिल्ट है और वो अपने गिल्ट को इतनी आसानी से फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये सोचते क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, ये देखते हैं। जिस तरह की एनर्जीज भी आएंगी, न्यू या पास्ट का जो भी पर्सन मैं अभी बता रही थी, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, लेट्स सी कि ये सोचते क्या हैं। सोचते तो हैं, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, लेकिन क्या वही सोचते हैं जो आप सोचते हो? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्या सोचते हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, ये पर्सन तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं यार, मुझे लगता है। यस, ये पर्सन जो आप सोचते हो इनके बारे में, ये भी वही सोचते हैं। एंड यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स, ये आपसे दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा अभी भी यहाँ पर चुप करके मजबूरी में बैठा हुआ है। 5 ऑफ कप्स, यानी कि अभी भी ये पर्सन जो है, अच्छा, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, इस पर्सन को ना अभी भी अकेलापन है, यानी कि सोच रहे हैं लेकिन फिर भी खुद को आइसोलेट किए हुए हैं। यानी कि देखो 5 ऑफ कप्स बहुत डिसअपॉइंटेड कार्ड है, जहाँ पर एक बंदे के पास सब कुछ है लेकिन आपकी कमी है, राइट। तो डेफिनेटली ये पर्सन, जो मुझे लगता है कि जो आप फील कर करके सोच के थक चुके हो, और इसीलिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास इनिशिएट लेना चाहते, आएंगे, वेट करो। बिल्कुल ये भी सेम सोचते हैं आपके बारे में जो आप सोचते हो, लेकिन ये पर्सन अभी जब आपसे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो एज अ फ्रेंड बात करेंगे, ताकि आपको पहले परखा जाए, देखा जाए कि आप अब इस पर्सन के साथ रखना भी चाहते हो या नहीं, आपका मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें पहले ये टटोलने की कोशिश करेंगे, फिर चीज़ को, आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। एकदम से चीज़ों के ऊपर रश नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंजल्स की तरफ से आपको क्या कहा जाता है, मैसेजेस दिए जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, पहले इस पर्सन के मैसेजेस चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। और जो लोग किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो और जानना चाहते हो, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, बात भी करेंगे। ये पर्सन के दिल में भी आप हो, ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंडशिप शुरू करेंगे। पहले आप दोनों का जो 3 ऑफ कप्स, यानी एक फ्रेंडली ये कनेक्शन शुरू होगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप जो फील कर रहे हो वैसा सेम तो नहीं फील कर रहे हैं। जो लोग न्यू पर्सन के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जो आप फील कर रहे हो, सोच रहे हो, वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, फ्रेंडशिप ज़रूर इनके माइंड में चल रही है। आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं और इनको लगता है कि आपके साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आगे तक चल सकती है। लेकिन कुछ गिल्ट हैं पुराने जो ये अपने मन से निकालना चाहते हैं, उसके बाद ही ये आएंगे आपकी तरफ। कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं इनको भी, ठीक है। सो लेट्स सी, यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। देखा ना, वही तो बात है। इस पर्सन को लगता है कि आपको ये जो दे रहे हैं सिर्फ फ्रेंडशिप दे रहे हैं, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, इसीलिए ये फिर आपसे बात नहीं करते हैं और चेहरे पर एक फसाड फैलाया हुआ है। अब मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब मैं जानता ही नहीं तुमको। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, तो ये पर्सन आपसे कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, ठीक है। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड, तो इनका वही डार्क नाइट ऑफ द सोल से कोई कनेक्शन है। पहले इस पर्सन को अपने आप को हील करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही ये उस वे में प्रॉपर सोच सकेंगे। अभी ये पर्सन डामाडोल है, कश्मकश में है। फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आगे चल सकती है, लेकिन आगे क्या होगा, लव में चेंज होगा, नहीं होगा, मतलब बहुत सवाल हैं इस पर्सन के माइंड में, जो कि टाइम के साथ ही ये पर्सन उन सवालों का जवाब खुद को दे सकते हैं। बिकॉज उसके लिए इस पर्सन को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। दे नीड टू हील देमसेल्व्स। आई एम ट्रूली सॉरी टू डिज़र्व
सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। तो इस पर्सन को, ये पर्सन आपको, देखो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपको ये डिज़र्व नहीं करते, आप इनसे भी अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना आपको मान देते हैं कि इस पर्सन को लगता है कि ये आपके लायक हैं ही नहीं, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, और जो चीज़ ये आपको नहीं दे सकते, इनको ये लगता है। फिर चाहे ये न्यू पर्सन हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो जिससे आपका अलग है या जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, उनको लगता है कि आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उनको पता है कि हम दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू है, पसंद बहुत करता हूँ लेकिन मुझसे अच्छा तुम बेटर डिज़र्व करते हो या करती हो। हाँ, फ्रेंडशिप हम दोनों की बहुत अच्छी जम सकती है, ठीक है। तो ये फील करते हैं, ये सोचते हैं आई वॉन्ट टू मेक नाउ न्यू मेमोरीज विथ यू। तो कुछ लोग इस पर्सन को अगर ऑलरेडी जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कमिट भी करेंगे, आपके साथ न्यू मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा इनका वेट करना चाहिए अगर आप चाहते हो तो। हम एंजल्स से भी आपके लिए सलाह ले लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, वेट करने के लिए कहते हैं या आगे बढ़ने के लिए कहते हैं? प्लीज़ एंजल्स हमें इट्स अ नो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो कहा गया है एंजल्स की तरफ से। तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, अगर आप, अच्छा ये नो ये भी हो सकता है कि अगर आप जाना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो आपको शायद बोला जा रहा है कि नो वेट करो, ठीक है, बिकॉज आप मेडिटेशन करोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। मैं इस तरह से कर रही हूँ ताकि वो ब्लर ना हो, ताकि आपको आंसर्स दिए जाएं। रोमांस, तो अगर आप मेडिटेशन करोगे आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये रोमांस आएगा। तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी मत करो, देखो परखो, अभी थोड़ा सा बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ो, चलो, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट चीज़ होती है, राइट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सब्र करो, वेट करो, परफेक्ट टाइम पर ये पर्सन जो है वो भी सोचेंगे जो आप सोचते हो। लेकिन इस वक्त के लिए इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। इस वक्त के लिए ये सिर्फ फ्रेंड जोन में ही रहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते रहते हैं आपसे, ठीक है। आई होप कि आपको आंसर्स मिल गए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो जिस पर्सन के नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्या ये भी सेम फील करते हैं, सेम सोचते हैं जो आपके मन में, आपके दिल में चल रहा है, या फिर कुछ और ही है इनके माइंड में। तो ये आपके ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड हैं। पहले हम ये चेक करेंगे। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है सबसे पहले, नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्रोथ है। और यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी, यानी कि इस कनेक्शन में जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो या जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। मे भी हो सकता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कुछ चीज़ों को आपको या उस पर्सन को अंडरस्टैंड करने की, समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप उस चीज़ को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, वहीं से करंट जो आप इस वक्त जो सिचुएशन है शायद बहुत ख़राब है, ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी और ग्रोथ आएगी इस कनेक्शन में। हो सकता है कि ये पर्सन आप शायद बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती मत करो। जिस इंसान को आपके बारे में सोचना है वो किसी हालत में भी सोचेगा। जो नहीं सोचना चाहता उसको आप कुछ भी कर दो, वो नहीं सोचेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। सबसे पहले हम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। क्या ये भी वही सेम सोचते हैं आपके बारे में जो आप सोचते हो। सबसे पहले फायर की एनर्जी है भाई, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो फायर साइन हो सकते हैं, काफ़ी फायरी एनर्जी है और ये पर्सन फेमिनाइन एनर्जी में है। यहाँ पर या तो आप हो सकते हो। क्लैरिफाई करेंगे अब इन कार्ड्स को ना, ताकि हमें पता चले कि ये एनर्जीज किस लिए आई हैं। लेट्स सी, यहाँ पर है रिसीव, ओपन, ओके, 2 कार्ड्स और आए हैं। यहाँ पर थर्ड आई है और यहाँ पर क्लैरिटी थर्ड आई और यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है। अब ये रिग्रेट की एनर्जी क्यों है इसको मैं क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ है, गार्डेड, ये पर्सन इस वक्त क्लोज्ड ऑफ है।
इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है उसको आपने खामोशी से एक्सेप्ट करना है, ताकि ये पर्सन अगर ट्रांसफॉर्म नहीं है तो इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। ये पर्सन, लेट्स सी, देखते हैं वाई दिस फेमिनाइन इज़ हियर, वाई दिस मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, ये कार्ड में ना यहाँ शफल नहीं करती क्योंकि वो ब्लर हो जाता है बार बार, तो मैं इसको क्या करूँ, इधर करती हूँ, ठीक है। वाई दिस फेमिनाइन एनर्जी इज़ हियर, वाई दिस फेमिनाइन एनर्जी, मुझे लगता है आप हो फेमिनाइन एनर्जी में, डेफिनेटली आप हो फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड आई चक्रा एंड यहाँ पर भी क्लैरिटी है, तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो और आपका जो थर्ड आई चक्रा है या फिर यूँ कह लो कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो आपसे इस पर्सन के बारे में बार बार एक क्लिक होता है आपके माइंड में, जो कि ये जो पर्सन ये जो चीज़ दिखा रहे हैं वो एक्चुअली है नहीं ऐसा, आपको फील होता है, आपको लगता है कि नहीं ये जो बंदा मुझे दिखा रहा है ऐसा नहीं है। और ये पर्सन खुद भी फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बंदा होता है, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है लेकिन दिखाते नहीं हैं। मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, ये पर्सन घर के कोई इकलौते हो सकते हैं या बहुत ही लाडले हो सकते हैं, इकलौते नहीं भी हैं तो ये अपनी ग्रैंड मदर के या मदर के बहुत इकलौते हैं, इन्होंने बहुत अयाशी में या बहुत ही ऐसी ज़िंदगी जी है जहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव भी रहे हैं, अपनी घर में किसी न किसी के साथ कनेक्टेड थे ये अपनी ग्रैंड मदर से या किसी के साथ, और उनकी रिसेंटली डेथ हुई है तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा मुझे उदास दिख रहे हैं। और इस वक्त ये पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जी से इसीलिए भी कनेक्टेड हैं, बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको क्लिक होती है कि ये पर्सन दिखाते कुछ और है लेकिन एक्चुअली में कुछ और है। नंबर 8 और लेटर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लुक एट दिस 4 ऑफ वेंड्स, इनकी फैमिली में कुछ हुआ है रिसेंटली, आप इनकी फैमिली में गए हो रिसेंटली, मिले हो, आप में से कुछ लोगों ने इनकी फैमिली से मुलाकात भी की है। लेट्स सी, या तो आप इस पर्सन को उनकी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करते हो, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे, एक बात और मैं बोल दूं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन ना ये आपसे इजहार नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन आपसे इजहार कर सकें अपने प्यार का। ये भी है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए दे लव यू बिकॉज बहुत इमोशनल है आपको लेकर, किंग ऑफ कप्स जो कि बहुत लविंग और केयरिंग इंसान होता है। ये पर्सन, अगर ये मेल है ना, इनकी बियर्ड होगी और ये पोनीटेल या पीछे जूड़ा बांधते होंगे, बड़े बाल दिख रहे हैं, और इनके पास एक पपी भी होगा, गिटार बजाते होंगे, म्यूजिशियन हो सकते हैं ये पर्सन, या म्यूज़िक का शौक होगा। वाइट कलर की शर्ट बहुत ज़्यादा पहनते होंगे अगर ये मेल हैं तो, और अगर ये फीमेल हैं तो कलर पिंक इनका फेवरेट होगा या येलो इनका फेवरेट होगा। ब्लू कलर का कप इनके पास लाजमी होगा, घर में देखिएगा जाके अगर आप कभी गए हैं इनके घर तो। और ये अपनी दादी माँ के साथ या नानों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी, बहुत ज़्यादा लाडली हैं ये, लाडली। और आप इनको इनके इमोशनल साइड से कनेक्ट करते हो, या तो ये आपके अंदर अपने उसको मतलब उनको ढूंढती है बहुत ज़्यादा, या 2 ऑफ सोर्स। आप जब इनके सामने हाथ इस तरह से आगे करते हो ना तो ये ज़रा कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कहीं से वॉक अवे किया है। तो ये अगर आप मेल हो ना, स्पेशली आप मेल देख रहे हो ना मेरे भाई लोग, तो पता है ये क्यों ऐसा, आप हाथ आगे बढ़ाते हो लेकिन ये उस हाथ को रिसीव नहीं करती हैं आपकी ऑफ़र को, क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से। कहीं ना कहीं से इन्होंने मूव ऑन किया है और उस चीज़ को लेकर ये बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। और जो लोग इस पर्सन को, आप फीमेल हैं, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आपने अगर मूव ऑन किया है इनकी तरफ से, तो अब ये पर्सन आगे हाथ बढ़ाने से और आपसे बात करने में कंफ्यूज्ड है। दे डोंट नो कि आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आपने वॉक अवे किया है तो जारी बात है किसी वजह से किया होगा। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा और रिग्रेट की एनर्जी क्यों है देखते हैं। मुझे लगता है आप क्लोज्ड ऑफ हो, अब आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, ये आपकी एनर्जीज़ है यहाँ पर जो बॉटम में। लेट्स सी, देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। तो या पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड देखो इस पर्सन ने ना आपकी काबिलियत को समझा नहीं शायद। आप बहुत काबिल इंसान हो, आप बहुत लॉयल थे इस पर्सन के साथ,
और इस पर्सन ने शायद उस चीज़ को समझा नहीं। इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन को, लुक एट दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और चाहकर भी आपकी काबिलियत को या आपके प्यार को, आपके लॉयल्टी को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझे नहीं उस चीज़ का। इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लव का, अपने प्यार का इजहार तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग गॉसिप करेंगे, और इनको वो चीज़ इनको बहुत रिग्रेट में फील कर देती है कि मैं इतना क्यों मजबूर हूँ कि मैं अपने मन की बात सामने वाले बंदी के साथ कर ही नहीं पा रहा हूँ, और वो अगर मुझे करने की ज़बरदस्ती करती है तब भी मैं भाग जाता हूँ या भाग जाती हूँ लेट्स से, और मैं क्लोज्ड ऑफ हो जाता हूँ या वो क्लोज्ड ऑफ हो जाती है। जब मैं करीब आता हूँ तो वो, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मे बी इट्स अ ट्विन कनेक्शन, डज नॉट हैव टू बी, बट कुछ ऐसा यहाँ पर हायर सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप आते हो तो वो भागते हैं, वो आते हैं तो आप भाग जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। वाई दिस क्लोज्ड ऑफ इज हियर? ओहो, अच्छा, क्लोज्ड ऑफ के नीचे ना मज़े का कार्ड दिखाऊं, ये देखो, यूनियन की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर यूनियन में जा रहे हो। वाई दिस क्लोज्ड ऑफ इज हियर? यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी क्यों है? देखो, द मैजिशियन, ये पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। अगर आपको लगता है ना कि यार मैं चाहकर भी इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मैजिशियन मरकरी रेट्रोग्रेड कम्युनिकेशन को दिखाता है, और यहाँ पर भी वही एनर्जी, यानी ये पर्सन आपसे अभी इस वक्त ये क्लोज्ड ऑफ है, विदिन 1 मंथ ही आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, ये वो गार्डेड अप नहीं रहेंगे, बात करेंगे, क्लोजर देंगे आपको, बिकॉज ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली जो आप चाह रहे हो वही ये चीज़ चाह रहे हैं, वही इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है, क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, इन्फिनिटी है, यानी कि ये पर्सन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 इज़ द नंबर ऑफ बरकत। तो ये पर्सन, व्हाई दिस यूनियन इज हियर? ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, बाय द वे, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, लियो एंड जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे इधर आज। व्हाई दिस यूनियन इज हेयर? ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, आई डेविल। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है भाई, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है ये पर्सन आपकी तरफ। डेफिनेटली फायर साइन, फायरी एनर्जी, आग लगी हुई है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यस यस यस, जो चीज़ आप सोच रहे हो ये भी वही सोच रहे हैं, लेकिन बंदा थोड़ा सा, क्या कहते हैं इसको, अकड़ू है, नहीं, अजीब ही है ये बंदा, समझ से बाहर है, इमोशनल भी है, और जब आप बात करते हो तो भागना शुरू कर देता है, कंफ्यूज्ड भी रहता है, आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इस पर्सन को लोगों के गॉसिप का टेंशन लग सकता है। मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ कि मसला क्या है। देखो, ये पर्सन के साथ किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल कनेक्शन, लेटर के बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आज। यूनियन है इस पर्सन के साथ आपका। अब तक ये अकेले, ये सिंगल हैं, ठीक है, ये अकेले हैं, और आपके साथ ये यूनियन में आके आप इनको साथी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। अकेले अधूरा, अकेले सेलिब्रेशन कर करके थक चुके हैं, अब इनको एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए है इनको, जिसके साथ ये अपनी एक फैमिली बनाए। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। और जो पास्ट में हुआ है उसको ख़त्म कर दें, डेथ, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये कनेक्शन। एक्चुअली ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो। ये क्या गॉसिप से डर रहे हैं? हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो, या कुछ ऐसा हो जो एक टैबू टाइप की चीज़ हो, लोग गॉसिप करेंगे, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वजह से ये थोड़ा भागते हैं। बट ये यूनियन में आना चाहते हैं। लुक, आप दोनों का यूनियन है, डेफिनेटली है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। ये पर्सन इसीलिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एकदम सख्त रवैये में रख देते हैं, कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। या आप दोनों का कास्ट कल्चर, या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, एज डिफरेंस हो सकता है। ये भी पर्सन जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ये थोड़ा एज में बड़े दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल है, ये एज में छोटे दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनकी जो एज है उतने ये लगते नहीं हैं, एज से छोटे दिखते हैं,
या आप दोनों के बीच कोई डिफरेंट, देखो ना, एक एक घोड़ा यहाँ पर वाइट है, दूसरा ब्लैक है, और यही डिफरेंसेस इस पर्सन को लगता है कि लोग इस पर्सन को लोगों के गॉसिप का थोड़ा लोग जज करेंगे, इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो सकता है। या 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी ये थर्ड पार्टी कास्ट कल्चर हो, या फिर आप दोनों के बीच जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यार पैशन बहुत है आपके लिए। एस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर, दिखाते नहीं है। लुक एट दिस मून हिडन, कितना अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन इनका इनका बस चले तो पता नहीं क्या कर दें। दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, मतलब बहुत अट्रैक्शन है। लुक एट दिस डेविल, एस ऑफ वैंड्स, दे लिटरली टर्न ऑन जैसे ही आपको देखते हैं। आई एम सॉरी, चलो देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। ये यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बताते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन लव है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। मे बी इसीलिए डरते हैं कि कहीं आप उनको गलत ना समझो, बिकॉज यहाँ पर मून है, हिडन समथिंग इज़ हिडन, अपने इमोशंस को छुपाना, अंदर में रखना। ये पर्सन आपको अभी रिसेंटली ड्रीम्स में भी आए होंगे। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, ओ माई गॉड, लुक एट दिस, ये बंदा कितना हॉट है, ओह दिस इज़ नॉट माई एनर्जी, ओके, ये इस बंदे की एनर्जी है। ये आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने फ्रेंड्स से शायद आपके बारे में बात कर चुके हैं। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, तो आपके अराउंड में भी आप बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए इस पर्सन को आपके सामने बहुत इनसिक्योर लगता है। एंजल्स से भी हम लेते हैं अभी सलाह, पहले इनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, ओह ये पर्सन को आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद है। दे लव यू एंड दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। शुरू में ही फायरी एनर्जी आई है, क्या बात है। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। आप कहीं पर अगर बैठते हो और सारी अटेंशन आपको मिलती है ना, तो इनको लगता है क्यों सारी अटेंशन ये ले रही हैं या ले रहे हैं, यू नो, समझ रहे हैं, थोड़ा जेलिसी भी है, जल कुकड़ू। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो ये पर्सन आपके आसपास जब होते हैं तो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती क्या बोलें। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, मैंने आपसे कहा था ना कि इस पर्सन को कोई प्रीवियस का है, टेंशन घोटाला कुछ है, प्रीवियस पेन कुछ है ज़रूर, इसीलिए ये क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो ये थोड़ा और टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, उसके बाद ही ये खुलकर आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं एक साथी, ये चाहते हैं, ये अकेलेपन से अब थक चुके हैं, ये सिंगल हैं बाय द वे। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, इनको लगता है कि शायद ये गुड इनफ नहीं है आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, एंजल्स से भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को बता दें आप क्या कहना चाहते हो, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स, कॉम्प्रोमाइज़, मे बी यहाँ पर आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, और जो भी सिचुएशन है इस वक्त के लिए उस सिचुएशन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ देखो, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। कुछ हेल्पफुल पीपल भी, लोग भी आपके आसपास हैं, आपको मिलेंगे आगे जाके, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, और सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन इस वक्त के लिए शायद आपको खामोश होना चाहिए, या सिचुएशन का खामोशी से सामना करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, सही कह रही है, क्या कह रही है। काफ़ी सारे सवालों के जवाब तो आपको इस रीडिंग में मिल ही चुके होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।